जो त्वचा और मांस के बीच में है, और ऐसी गांठ हैं जिसको आप पकड़ के हिलाते हो तो बड़ी आसानी से हिल जाती है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होती, दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऐसी गांठें यदि आपके हैं तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह बात के कारण कहीं भी हो सकती हैं। नहीं, क्योंकि यह बात के कारण कहीं भी हो सकती हैं। अब दोस्तों ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं और यह ठीक होने का नाम नहीं ले रही। अब दोस्तों 1 या 2 गांठें हो तो आप उसका इलाज करा लें। यदि पूरे शरीर पर ही गांठें हो जाती हैं तो कितना ऑपरेशन कराएंगे, कितनी आप उसको निकलवाएंगे। अब दोस्तों पूरे शरीर पर हजारों लाखों छोटी छोटी बड़ी गांठें हैं। अब दोस्तों वो बंदा कैसे इन गांठों को निकलवाए, अब ऑपरेशन भी कराए तो कैसे कराए। दोस्तों 1 या 2 गांठ हो तो ठीक है, उसको निकाला जा सकता है, लेकिन अब हजारों की संख्या में यदि शरीर पर गांठें हो जाती हैं। हमने बहुत से बंदे ऐसे देखे हैं कि जिनके हजारों की संख्या में गांठें हैं पूरे शरीर पर, और उन्हें कोई दिक्कत नहीं कैसी भी। दवाई कराई, कुछ दिन कराई, कोई आराम नहीं मिल रहा है तो उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है उनसे, तो उन्होंने दवा कराना भी छोड़ दिया है। अब दोस्तों यदि आपके साथ कोई समस्या है, गांठें हैं और आप इलाज करा करा के थक चुके हो, दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा घरेलू उपचार बताऊंगा, घरेलू नुस्खा बताऊंगा, जिसे आप घर पर यूज करके बहुत ही कम पैसे में, और आप ग्रीन टी पीते हैं ना, उसी तरीके से आपको काढ़ा बनाना है और सुबह खाली पेट बस एक बार आपको पीना है। और दोस्तों ये जो है इतनी जल्दी असर नहीं करेगा, 1 महीने तो आपको लगातार पीना है बगैर हानि और लाभ के। दोस्तों हानि कुछ होगी नहीं इससे, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। 1 महीने बाद फिर आप देखोगे कि इनमें सुधार आने लगेगा और ये हैं धीरे धीरे पिघलने लगेंगी, अपने आप ही गायब हो जाएंगी। दोस्तों जैसे जैसे ये धीरे धीरे पनपती रहती हैं, धीरे धीरे फूलती रहती हैं, और ये इस दवा के माध्यम से धीरे धीरे पिघल के नष्ट हो जाएंगी। और यदि बच्चों के टॉन्सिल हो जाएं और आप नज़रअंदाज कर देते हो, उसका इलाज सही तरीके से नहीं कराते, तो यहाँ पर गांठ लंबे समय तक देखने को मिल सकती हैं। अब यही गांठ हैं 1 से 2, 2 से 3 भी हो सकती हैं। दोस्तों इन्हें आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या किसी अच्छे हॉस्पिटल में जा कर के भी आप चेक करा के इसका इलाज करा सकते हैं। ये मुंह फाड़ोगे तो यहाँ पर ये गांठें सी बन जाती हैं। और वैसे नॉर्मली हर किसी के 1-2 गांठ तो आपको मिलेगी यहाँ, दबाओगे तो यहाँ पर जो है गांठें होती हैं सभी के। लेकिन जब ये फूल जाती हैं, सूजन के कारण मोटी हो जाती है, तो दोस्तों इनमें हल्का फुल्का दर्द होने लगता है। अब इस सूजन को भी ठीक करना है, गांठ को भी ठीक करना है, और हमारी बॉडी में कोई नुकसान भी ना हो, तो ऐसा नुस्खा मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इसे आप ध्यानपूर्वक देखें, सुनें और नोट भी कर सकते हैं कॉपी पेन लेकर के। यदि आपने ये जो नुस्खा है लगातार 2 महीने ले लिया तो आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, और आप रखोगे भी, क्योंकि आपको 1 महीने बाद ही लाभ मिलने लगेगा। तो ये जो गांठें होती हैं ना, ये कोई सर्दी जुकाम या बुखार नहीं है या आपने दवा ली और तुरंत गायब, तुरंत ठीक हो गया। दोस्तों ये गांठें हैं, अभी इन गांठों को जब ऑपरेशन कराओगे ना आप, तो इसमें कपास टाइप की सफ़ेद सफ़ेद वो निकलती है, पदार्थ सा निकलता है जिसको। अब दोस्तों गांठ चाहे आपके बच्चेदानी की हो, रसौली जिसको बोलते हैं, या फिर गांठ आपके बवासीर वाले रास्ते पर भी होती है, पीछे पीछे जो गुदा मार्ग पर भी होती है। अब गांठें आंतों के अंदर भी होती हैं, गांठें हमारे माथे, सिर पर, कहीं भी हाथ पैरों में कहीं भी हो सकती हैं। और गांठें या गोल हो या चपटी हो, तिकोनी हो, लंबी हो, किसी प्रकार की गांठ हो, उसमें ये नुस्खा ही कारगर साबित होगा। तो दोस्तों आपको लेना क्या है, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि दोस्तों आप कोई भी जड़ी बूटी लेके आते हो और जो हमने बताई उसकी जगह आपको कोई दूसरी जड़ी बूटी पंसारी ने दे दी, तो दोस्तों वो काम नहीं करेगी। इसीलिए मैं आपको उसका इमेज एक लगा देता हूँ, उससे पहचान कर आप लेके आ सकते हैं, या फिर ऑनलाइन आप मंगाएं तो भी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहली जड़ी बूटी है गोरख मुंडी। गोरख मुंडी आपको जड़ सहित पूरा पंचांग लेना है। पंचांग का पाउडर अच्छे से कूट पीस करके बना लें। गोरख मुंडी जो है सर्दी खांसी
किसी प्रकार की आपके सूजन है या फिर किसी संक्रमण या किसी एलर्जी के कारण या फिर कोई इन्फेक्शन है आपके, तो ये बहुत ही अच्छा काम करती है उसमें। तो गांठें हो जाती हैं ना पूरी बॉडी में कहीं भी कैसी भी, तो उसको भी ठीक करने में बहुत ही अच्छा कार्य करेगी। और दोस्तों दूसरी जो जड़ी बूटी है वो है कचनार। उसका जो इमेज है एक मैं साइड में स्क्रीन पर लगा दूंगा, उससे आप पहचान के ले सकते हैं। कचनार की छाल लेके आनी है। अब दोस्तों कचनार की छाल आप अपने खेतों में या फिर दोनों जड़ी बूटियां अपने खेतों से या जंगलों से जाके लेके आ सकते हो। पहचानने के लिए मैं एक एक इमेज उनका लगाते जाऊंगा। तो आप इन दोनों जड़ी बूटियों को लेके आएँ और अच्छे से कूट पीस कर एक पाउडर तैयार कर लें। अब इन पाउडर को आपको मिलाना नहीं है, पीस करके अलग अलग किसी कांच या शीशी का जार होता है उसमें भर के रख लें। अब आपने पाउडर तो बना लिया, अब इसको लेना कैसे ये समझाता हूँ कि दोस्तों सुबह जगते ही आपको फ्रेश होने के बाद 1 गिलास पानी लेना है, यानी कि 200 ग्राम कम से कम पानी होना चाहिए। अब आग पर पानी को उबलने दें। अब उस कचनार का जो 1 चम्मच पाउडर आपने बना के रखा है वो डाल दें। अब उसको करीब हल्की आग पर 10 मिनट के लिए पकने दें। अब ये पक के थोड़ा सा कम हो जाएगा पानी। अब इसमें जो गोरखमुंडी का पाउडर है वो भी आपको 10 ग्राम डाल देना है। अब उसको सिर्फ एक उबाल दिलाना है आपको। एक उबाल के बाद छान करके आपको सुबह खाली पेट ये सिप सिप करके पीना है। और ये प्रक्रिया आपको लगातार लंबे समय तक रखनी है। और हाँ दोस्तों, 1 चम्मच पाउडर इसका, यानी कि आधी चम्मच कचनार का पाउडर, आधी गोरखमुंडी का पाउडर आपस में मिक्स करके रात को सोते समय दूध से जरूर लेना है। अब क्या होगा दोस्तों, आपको बहुत जल्द रिजल्ट के लिए ये तरीका आप आजमा सकते हैं। और दोस्तों एक नुस्खा और मैं आपको बता रहा हूँ, जिनकी गांठें ज़्यादा मोटी हो गई हैं और वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो गेंदा के पत्ते आपको लेने हैं। गेंदा के पत्ते अच्छे से पीस कर 1 चम्मच उसमें हल्दी का पाउडर मिक्स कर दें और जहाँ भी आपके गांठ है उस पर बांध के रात को सो जाएं। सुबह आप देखोगे कि बहुत लाभ मिलेगा उसमें और काफ़ी मात्रा में वो पिघल चुकी होगी। और दोस्तों इसे लगातार कुछ दिन करोगे तो ये जो गांठ है जड़ से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो सभी साथ में बोलेंगे ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय श्री श्याम।